हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ का लेक्चर है, जिसके अंदर हम यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पेंगोलिन्स के बारे में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पेंगोलिन की, तो पेंगोलिन का जो बॉडी स्ट्रक्चर है इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर का जो आउटर पार्ट है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इस तरीके की जो सेल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं, और ये सेल्स बेसिकली पेंगोलिन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करती हैं। जब भी किसी प्रीडेटर के द्वारा अटैक किया जाता है पेंगोलिन के ऊपर, तो पेंगोलिन अपने आप को डिफेंसिव फेज के अंदर लाके इनके थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। आपको ये फ़ोटो के अंदर आप देखिए कि पेंगोलिन अपने आप को इस तरीके से प्रोटेक्ट करती है। जब भी किसी प्रीडेटर का अटैक होता है इनके ऊपर, तो ये सेल्स एक डिफेंसिव वेपन के रूप में काम करती हैं पेंगोलिन के लिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पेंगोलिन की, तो पेंगोलिन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे रिलेटेड अवेयरनेस को जनरेट करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा 18 फरवरी का जो दिन है उस दिन को वर्ल्ड पेंगोलिन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड पेंगोलिन डे बेसिकली जो पेंगोलिन से रिलेटेड जो अवेयरनेस है उसको जनरेट करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए लोगों के बीच में, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है 18 फरवरी के दिन को वर्ल्ड पेंगोलिन डे के रूप में। अगर हम पेंगोलिन के हैबिट की बात करें तो पेंगोलिन एक नॉक्ट्यूर्नल एनिमल है। नॉक्ट्यूर्नल बेसिकली ये नाइट के समय एक्टिवेट होने वाले एनिमल हैं। ये नाइट के जैसे उल्लू जो होता है, उल्लू जिस तरीके से रात के समय ही एक्टिवेट होता है, तो उसी तरीके से जो पेंगोलिन है वो भी नॉक्ट्यूर्नल है, रात के समय ही एक्टिवेट होती हैं। इसमें जो लॉन्ग टेल वाली जो पेंगोलिन है, जिसकी जो टेल है वो लॉन्ग होती है, वो बेसिकली डे के समय में भी एक्टिवेट होती हैं। और अगर हम बात करें डाइट की, तो पेंगोलिन आपको इंसेक्ट्स को खाते हुए दिखती है। पेंगोलिन की जो टंग है उसके द्वारा जो इंसेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे खाया जाता है। इनकी डाइट के अंदर बेसिकली आपको जो आंट्स हैं, जो चींटियाँ हैं, वो आपको डाइट्स के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा टर्माइट्स हैं, वो भी आपको इनकी जो डाइट है उसका पार्ट दिखते हैं। अगर हम बात करें पेंगोलिन की, तो पेंगोलिन को स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किए जाने वाला मैमल है वर्ल्ड के अंदर। इसको सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग की जाती है। अब ये ट्रैफिकिंग क्यों की जाती है इसकी इलीगल वे में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में? तो बेसिकली स्टूडेंट्स कुछ ऐसी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, जैसे चाइना के अंदर इस तरीके की कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं जिनके अंदर इनको यूज किया जाता है इंग्रेडिएंट्स के रूप में। तो इस वजह से इसका इलीगल ट्रेड आपको काफ़ी सारा देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर पेंगोलिन की, तो इंडिया के अंदर जो पेंगोलिन है इसकी दो स्पीसीज इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलती हैं। एक तो इंडियन पेंगोलिन है, सेकंड जो चाइनीज पेंगोलिन है वो भी आपको इंडिया के अंदर पाई जाती है। जो नंदन कनन नाम का जियोलॉजिकल पार्क है उड़ीसा के अंदर, वो एक बेसिकली ऐसा जू सेंटर है जो पेंगोलिन्स के यहाँ पे ब्रीडिंग सेंटर के रूप में काम कर रहा है। वहाँ पे काफ़ी सारी जो पेंगोलिन्स है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं नंदनकनन जियोलॉजिकल पार्क के अंदर, जो कि बेसिकली एक जू है, एक चिड़ियाघर है। अगर हम पेंगोलिन्स के बारे में बात करें, रिसेंटली हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा पेंगोलिन्स को बचाने के लिए इनको इनको बेसिकली जो टैगिंग है वो की गई थी। इनको जोग्राफिकल जो टैगिंग दी जाती है वो इनको टैगिंग कराई गई थी, जिससे इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, इनको मॉनिटर किया जा सके। इंडिया के अंदर जो पेंगोलिन्स पाई जाती हैं उनकी अगर हम बात करें कि प्रेजेंट समय में इनको क्या ऐसे थ्रेट हैं, क्या ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस हो रही हैं। एक तो स्टूडेंट्स इनका जो हैबिटाट लॉस होना, कि जंगल्स ख़त्म होने की वजह से इनका हैबिटाट लॉस हुआ है, तो एक तो मेनली रीज़न ये है। सेकंड, अगर हम रीजन की बात करें, जो पोचिंग की जो एक्टिविटी हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। पोचिंग इनका इलीगल ट्रेड की वजह से इनका जो संख्या है वो कंटिन्यू रिड्यूस हो रही है। इंडिया के अंदर जो इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन दोनों ही पाई जाती हैं। दोनों तरीके की जो पेंगोलिन है इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। अगर हम इंडियन पेंगोलिन की बात करें तो थ्रू आउट द कंट्री आपको देखने के लिए मिलती है। इंडियन पेंगोलिन आपको थ्रू आउट द कंट्री आपको देखने के लिए मिलेगी। और जो चाइनीज पेंगोलिन है वो आपको साउथ एशिया है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, एंड जो आसाम का रीजन है वहाँ पे आपको प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलेगा चाइनीज पेंगोलिन का।
स्टूडेंट्स अगर इंडियन पेंगोलिन की बात करें, आपको हिमालयन रीजन से लेकर जो कन्याकुमारी तक का जो रीजन है, थ्रू आउट द कंट्री आपको इंडियन पेंगोलिन है वो देखने के लिए मिलती है। अगर हम पेंगोलिन्स के स्पेस की बात करें कि कहाँ पे पाई जाती हैं, जो ट्री का होलो पार्ट होता है उसके अंदर इनका जो घर बनाती हैं अपना, और वहाँ पे अपने आप को ये प्रोटेक्ट फील करती हैं, प्रोटेक्ट वहाँ पे अपने आप को सिक्योर करती हैं। अगर इनके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात की जाए तो इंडियन पेंगोलिन को यहाँ पे एंडेंजर्ड स्टेटस दिया गया है IUCN के द्वारा। IUCN के द्वारा इंडियन पेंगोलिन को यहाँ पे एंडेंजर्ड जो स्टेटस है वो ग्रांट किया गया है। चाइनीज़ पेंगोलिन की अगर हम बात करें, चाइनीज़ पेंगोलिन को जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस दिया गया है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं या फैक्ट हैं वो यहाँ पे ये हैं, इंडिया के अंदर दोनों पेंगोलिन पाई जाती हैं। और सेकंड इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि दोनों का जो IUCN स्टेटस है वो डिफरेंट है। इंडियन पेंगोलिन एंडेंजर्ड है और जो चाइनीज़ पेंगोलिन है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज़ पेंगोलिन दोनों को ही यहाँ पे शेड्यूल 1 के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर इनको प्रोटेक्ट किया गया है। मीन्स इनका अगर इलीगल ट्रेड किया जाएगा तो वहाँ पे आपको फ़ाइन के साथ साथ जो प्रिजन है, जो जेल है, वो भी हो सकती है। साइट्स के द्वारा इनको अपेंडिक्स 1 के अंदर रखा गया है। हाईएस्ट प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड किया गया है। तो पेंगोलिन्स को स्टूडेंट्स जो बचाने की जो ज़रूरत है, इनका बेसिकली हैबिटाट लॉस हुआ है, जंगल का जो एरिया है वो ख़त्म होने की वजह से। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के द्वारा कंटिन्यू कोशिश की गई है। और 18 फरवरी का जो दिन या ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड पेंगोलिन डे के रूप में, तो उसके बिहाइंड का रीज़न यही है कि पेंगोलिन के बिहाइंड की जितनी भी अवेयरनेस है वो यहाँ पे लोगों तक पहुँचे, इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, ये पेंगोलिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। हम आपको इसी तरीके से कंटिन्यू अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।